गाली, जहर और नींद, 3 सबक जो जिंदगी बदल देंगे। क्या सच में कोई इंसान इतना शांत हो सकता है कि जहर भी उसे हिला न सके? इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए कैसे गौतम बुद्ध ने क्रोध, अपमान और भय तीनों पर जीत हासिल की। पहली कहानी में एक यक्ष और विषधर सर्प भी बुद्ध की साधना को नहीं तोड़ पाए। दूसरी कहानी में गालियां देने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा भक्त बना। तीसरी कहानी जहां बुद्ध ने बताया कि जो सोया है वह मृत समान है। ये त्रिशक्तिशाली कहानियां आपको सिखाएंगी कैसे शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, कैसे अपमान को भी अवसर में बदला जा सकता है और क्यों सजग रहना सफलता की कुंजी है। क्यों देखें ये वीडियो? अगर आप गुस्से, तनाव या नकारात्मक सोच से परेशान हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। क्या कोई इंसान इतना शांत हो सकता है कि जहर भी उसे हिला न सके? क्या गालियों से भरा इंसान एक दिन सबसे बड़ा भक्त बन सकता है? और क्या नींद में दिया गया जवाब आपकी असली सच्चाई बता सकता है? आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आज इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो अंत तक देखें। पहली घटना, एक यक्ष और विषधर सर्प का जहर। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। वो बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर वह नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी घटना, गालियां देने वाला व्यक्ति। एक दिन बौद्ध भिक्षु और भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बुद्ध व उनके शिष्यों का भी ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बुद्ध लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और गौतम बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जन समूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बुद्ध को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। लेकिन बुद्ध उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है, तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता का भाव कितना है। ये जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। इस कहानी की तीसरी घटना, नींद जो सोया है वह मृत समान है। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे।
एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स सो रहे हो। उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए, लेकिन वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा, यानी नींद में सोने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर ही चक्का चाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। सीख क्रोध पर जीत केवल शांति और प्रेम से ही मिलती है। सच्चा गुरु वही है जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहे, और ज्ञान पाने के लिए सजग रहना बेहद जरूरी है, वरना अधूरा ज्ञान नुकसान देता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।